मेक्सिको के एक पुराने सुनसान वेयरहाउस में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा होता है। डॉक्टर्स और नर्सेज जल्दी जल्दी इक्विपमेंट सेट कर रहे हैं कि अचानक फ़ोन बजता है। सब तुरंत स्ट्रेचर लेकर बाहर भागते हैं। दूर से एक कैडलैक तेज स्पीड में अंदर घुसता है और ब्रेक मारकर रुकता है। स्टाफ गस को स्ट्रेचर पर उठाकर टेंट के अंदर ले जाते हैं। जैसी माइक के पास बैठकर घबरा जाता है। माइक खून में भीगा हुआ बेहोश पड़ा होता है। टेंट में डॉक्टर्स सिर्फ गस को ट्रीट कर रहे होते हैं, जो अपनी सेल्फ पॉइजनिंग से अभी भी इफेक्ट में होता है। जैसी चीख कर कहता है, माइक को देखो प्लीज, मगर लीड डॉक्टर बैरी गुडमन ठंडे लहजे में कहता है, गस पेज माई सैलरी। जैसे कि आंखों में बेअसी भर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। सुपर लैब में वॉल्ट अकेला मेथ कुक कर रहा होता है। टायरस उसे कोल्ड स्टेयर देता रहता है। कोई बात नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता। वॉल्ट पूछता रहता है, जैसी कहाँ है? हैंक ठीक है? टायरस साइलेंस में खड़ा रहता है। बाद में वॉल्ट और हैंक वॉल्ट की कार में बैठे लॉस पोलोस चिकन फार्म को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हैंक बताता है कि मेक्सिको में मैसिव कार्टेल मैसेकर हुआ है। वॉल्ट का दिल डूब जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये डॉन एलाडियो मैसेकर ही है, जिसमें जेसी भी था। हैंक वॉल्ट का इंजर्ड फेस देखकर पूछता है, गैम्बलिंग अगेन? वॉल्ट थक कर कहता है, आई एम डन एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। सीन शिफ्ट होता है। मेक्सिको में माइक अनकॉन्शियस पड़ा होता है। डॉक्टर्स उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे होते हैं। डॉक्टर गुडमन जेसी को फ्रिज से और ब्लड लेने को कहते हैं। जेसी फ्रिज खोलता है और देखकर शॉक हो जाता है। ब्लड बैग्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, गस के नाम से, माइक के नाम से और जेसी के नाम से भी। डॉक्टर गुडमन कैजुअली कहता है, गस ने सब पहले से प्लान किया था। जेसी समझ जाता है, सब कुछ प्री प्लान था, हत्ता कि इनकी मेडिकल कंडीशंस तक। तभी गस टेंट में आ जाता है, बिल्कुल काम। जेसी पूछता है, माइक? रिप्लाई, 1 वीक रेस्ट, हम बाद में भिजवा देंगे। गस जेसी को लेकर निकलता है। सीन शिफ्ट होता है। बाहर डेजर्ट की तरफ चलते हुए जेसी प्लेन का पूछता है। गस कहता है, यूएसए से मेक्सिको आना आसान है, मेक्सिको से यूएसए जाना मुश्किल। हम बॉर्डर तक 6 माइल्स वॉक करेंगे। चलते चलते गस जेसी को अप्रिशिएट करता है, यू प्रूव्ड यू कैन रन द लैब अलोन। जेसी रुककर सीधा कहता है, अगर आपने वॉल्ट को मारा तो मैं कुक नहीं करूंगा। गस थोड़ा रुकता है, क्लियरली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर को टेड का वॉइसमेल मिलता है। टेड कहता है कि वो पैसे नहीं ले सकता। स्काइलर टेड के घर जाती है। टेड उसे वही चेक वापस देता है, मर्सिडीज का लीज माइनस करके। स्काइलर का पेशेंस टूट जाता है। वो गैम्बलिंग वाली कवर स्टोरी टेड को समझाती है। कह रही होती है, अगर आईआरएस ने ऑडिट किया तो हम जेल जा सकते हैं। टेड कैजुअल टोन में बोल देता है, तुम दोनों जेल नहीं जाओगी। स्काइलर शॉक हो जाती है। टेड बिल्कुल सीरियसनेस नहीं समझ रहा। टेड कहता है कि आईआरएस को पैसा दे दिया तो उसके घर, उसकी डॉटर्स के स्कूल सब चला जाएगा। स्काइलर कहते ही गुस्से से फट पड़ती है, तुम और पैसे मांग रहे हो? टेड झूठ बोलकर मना करता है। फिर स्काइलर को घर से निकाल देता है। स्काइलर पैनिक में सॉल को कॉल करती है। सीन शिफ्ट होता है। गस और जेसी नर्सिंग होम में हेक्टर सलामांका के सामने आते हैं। गस डॉन एलाडियो पर गोल्ड नेकलेस हेक्टर के फेस के सामने हिलाता है। एलाडियो गॉन, जोकेन गॉन। वो एलाडियो की नेकलेस हेक्टर के शर्ट में डाल देता है। गस जेसी की तरफ इशारा करके कहता है, ये तुम्हारे पोते को मारा। हेक्टर की आंखों में आंसू भर जाते हैं, गुस्से और दर्द के। गस कहता है, अब तुम अकेले हो, आखिरी सलामांका, और जाते जाते पूछता है, विल यू लुक एट मी नाउ? हेक्टर रिफ्यूजेस। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट हैंक को पिक करता है। टायरस उन दोनों को छुप कर ऑब्जर्व कर रहा होता है। हैंक सडन बोल देता है, चिकन फार्म नहीं, लॉन्ड्री चलो। हैंक एविडेंस समझाता है कि इंडस्ट्रियल एयर फिल्टर गेल ने साइन किया था, लॉन्ड्री ही मेथ लैब हो सकता है। वॉल्ट घबरा जाता है। वो गलती से टर्न मिस करता है। हैंक बोलता है, यू टर्न लो। वॉल्ट जानबूझकर यू टर्न नहीं करता और ऑनकमिंग ट्रैफिक में कार घुसाकर एक्सीडेंट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। श्रेडर हाउस पर हैंक नेक ब्रेस में डिनर कर रहा होता है। वॉल्ट और मेरी एंटर करते हैं। हैंक सार्कास्टिक टोन में कहता है कि हाँ, मैंने ड्राइवर को आते देखा था। डिस्कशन के बाद हैंक बताता है कि वो एक न्यू हैंड कंट्रोल कार ऑर्डर कर रहा है, जिससे वो इंडिपेंडेंटली ड्राइव कर सके और इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू रख सके। स्काइलर को सॉल का कॉल आता है। सॉल कहता है कि टेड के घर में कोई गन या कैमराज नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे। स्काइलर कहती है, बट डोंट हर्ट हिम।
सॉल, रिलैक्स, ए टीम है। सीन शिफ्ट होता है। टेड के घर में यूल और क्यूबी एंटर करते हैं। टेड इनिशियली समझता है कि ये क्रिमिनल्स पैसे मांगने आए हैं, लेकिन जब क्यूबी कहता है मेक द चेकआउट टू IRS 617226.31, टेड रियलाइज करता है कि स्काइलर ने भेजा है। पेपर साइन कर देता है। क्यूबी कहता है चेक क्लियर होने तक तुम घर से नहीं निकलोगे। टेड भागने की कोशिश करता है, पर रग में फिसलकर सीधा किचन आइलैंड में जाकर सिर टकराता है, नेक ब्रेक। टेड बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। यूल और क्यूबी शॉक में खड़े रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। लॉन्ड्री में वॉल्ट को डर्टी लॉन्ड्री बिन में छुपाकर अंदर स्मगल किया जाता है। वॉल्ट स्मेल से घबरा जाता है। टायरस स्मग करता है, नोप, कपड़ी डर्टी होना जरूरी नहीं था। लैब में वॉल्ट तुरंत समझ जाता है यहां किसी ने कुक किया है। टायरस कामली कहता है तुम क्रैश में 4 दिन एब्सेंट थे, प्रोडक्शन रुक नहीं सकती। वॉल्ट रियलाइज करता है जेसी वापस आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है। शाम को जेसी अपनी फैमिली एंड्रिया और ब्रॉक के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वॉल्ट गुस्से में आ जाता है, जेसी अकेले कुक करोगे तो मार दिए जाओगे। जेसी ठंडा बोलता है मैं DEA एजेंट को तुम्हारी लॉन्ड्री तक ले गया था, और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुमने कहा था कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। वॉल्ट आंखें फाड़ कर देखता रह जाता है। जेसी अंदर चला जाता है। तभी टायरस और एक और मैन वॉल्ट के पीछे खड़े होते हैं। टायरस टेजर मारकर वॉल्ट को बेहोशी में गिरा देता है। नेक्स्ट डे वॉल्ट को हुड पहनाकर डेजर्ट में गस के सामने लाया जाता है। गस कामली कहता है यू आर फायर्ड, और वॉर्न करता है कि जेसी या लैब के पास मत आना। वॉल्ट डिड्यूस करता है कि जेसी तुम्हें मुझे मारने नहीं दे रहा, इसलिए तुम मुझे जिंदा रख रहे हो। गस कंफर्म करता है टेम्परेरीली। फिर कहता है हैंक लैब तक पहुंच रहा था, तुमने इशू सॉल्व करना था, अब मैं करूंगा। हैंक मरेगा। वॉल्ट घबरा कर कहता है प्लीज। गस कहता है अगर तुमने इंटरफियर किया तो स्काइलर, वॉल्ट जूनियर, हॉली सब मारे जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है। सॉल के ऑफिस में ह्यूल और क्यूबी बताते हैं कि हमने चेक भेज दिया, लेकिन टेड का एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड था। तभी वॉल्ट पागलपन में ऑफिस में घुसता है। गस इज गोइंग टू किल माई फैमिली, डिसअपियरर का नंबर 2। सॉल एक्सप्लेन करता है कि एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट $1 मिलियन होगा, सब पैसे एक साथ चाहिए। वॉल्ट पैनिक में घर भागता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट क्रॉल स्पेस में उतरता है, बैग्स खोलता है। मनी मिसिंग है, बहुत सारा मिसिंग है। वॉल्ट चीखकर स्काइलर को बुलाता है। स्काइलर डर कर आती है। वॉल्ट, पैसा कहाँ है? स्काइलर रोकर बोलती है मैंने टेड को दे दिया। वॉल्ट का दिमाग टूट जाता है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है, फिर अचानक हंसना शुरू कर देता है, जोर जोर से, पागलों की तरह। फोन बजता है। मैरी पैनिक में कहती है DEA ने कहा कि हैंक को हिट लगा है। स्काइलर फोन पकड़े होती है और नीचे क्रॉल स्पेस में वॉल्ट का हंसना एको करता रहता है, अंटिल ही स्टॉप्स, और बस सीधा ऊपर देखकर फ्रोजन हो जाता है।